गाउट एंड सूडो गाउट। अच्छा, ये लेक्चर में आपको डिटेल्स बताई जाएंगी गाउट के बारे में, जो उसके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और सूडो गाउट के बारे में बताया जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि गाउट है क्या, तो गाउट सिंपली आप ये कह सकते हैं कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं, जब वो बिल्ड अप होते हैं जॉइंट्स के अंदर, तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से स्वॉलन रेड जॉइंट हो जाता है, जो पेनफुल होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं गाउट। अब कॉमन सेंस क्या कहती है कि यूरिक एसिड बिल्डअप कैसे होगा? या तो यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर यूरिक एसिड बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर सक रही अपने अंदर से, इसीलिए यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ गया और वो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब असूली तौर पे गाउट के रिस्क फैक्टर्स अलग हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव जो मेथड्स हैं वो अलग हैं, जो चीज़ें रिस्क कम करती है वो अलग हैं, और कॉजेस अलग हैं। मैं आपको ये चारों अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके जहन में एक रोड मैप बन जाए। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पूछा क्या जाता है। सबसे पहले चलते हैं रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। रिस्क फैक्टर्स में आपके पास थायाजाइड डायूरेटिक्स आ जाती हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स का आपको याद होगा, अगर रीनल वाले लेक्चर्स आपने देखे हैं, कि इसका जो निमोनिक था वो था हाइपर ग्लूक, मतलब कि GLUC में यू जो था वो यूरिक एसिड था, हाइपर यूरिसीमिया कॉज करवा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एस्पिरिन आ जाता है, साइक्लोस्पोरिन आ जाती है, और एलोप्यूरिनॉल आ जाती है, जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। सर्जरी किसी जॉइंट की, ठीक है, या उसका ट्रॉमा हो गया वो जॉइंट का, तो वो बेसिकली ससेप्टेबल होता है कि वहाँ पे गाउट हो। ठीक है, वॉल्यूम डिप्लीशन हो, वॉल्यूम डिप्लीशन में भी यही है कि आपके अंदर जो है वो वाटर कम होगा, तो यूरिक एसिड ऑब्वियसली लगेगा कि ज़्यादा है, तो वो डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। एल्कोहल अगर आप ले रहे हो, तो एल्कोहल जो है वो यूरिक एसिड के साथ compete करता है उसकी एक्सक्रीशन में, तो इसीलिए यूरिक एसिड, एल्कोहल एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिक एसिड पीछे रह जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स तो वही हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइपरटेंशन आ जाती है। ठीक है, और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, और फ्रक्टोज ज़्यादा हो, ये हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। अब जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मैं वो मार्क करता हूँ। थायाजाइड डायूरेटिक बहुत कॉमनली पूछा जाता है, एस्पिरिन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, एल्कोहल बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ये तीन बहुत कॉमनली रिस्क फैक्टर्स जो पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं ऐसी चीज़ें जो रिस्क कम करती हैं। एक आ जाते हैं आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। फिर आ जाती है विटामिन सी, कॉफ़ी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि स्मोकिंग भी इसका रिस्क कम करती है गाउट का। अब जो पूछा जाता है, एक दो दफ़ा पूछा गया है, ज़्यादा दफ़ा नहीं, वो है विटामिन सी जो है ना वो रिस्क कम कर रही है गाउट का। अब चलते हैं आगे, कॉजेज़ क्या हैं इसके। देखिए, मैंने आपको बताया था, या तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा है। यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होगी? जिसमें सेल टर्नओवर ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो सकता है, सोराइसिस हो सकती है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लीश नेहान सिंड्रोम। और भी कॉजेज हैं। अब इनमें से ये है हाई प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, और एक है अंडर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, अंडर एक्सक्रीशन, सॉरी, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड जो है
ज़्यादातर इडियोपैथिक होती है, ज़्यादातर इडियोपैथिक होती है, हमें कॉज नहीं पता होता कि क्यों अंडर सिक्रीट हो रहा है। इसके अलावा वही थायराइड डायरेटिक्स आ जाती हैं, CKD आ जाती है, या फिर आपके पास आ जाती है एल्कोहल इनटेक। अगर वो पूछते हैं कि ज़्यादा जो है कॉमन क्या चीज़ है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड या लेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, तो हमेशा आपने याद रखना है कि लेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड मेजर कॉज है गाउट होने का। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं गाउट को? प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि आप वेट लॉस करो, फैट कम कर दो डाइट में। मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन, फैट एंड फ्रक्टोज। तो फैट, प्रोटीन और फ्रक्टोज जो है वो कम कर दो डाइट में या अवॉइड करो उसे, सिंपल ये है। एल्कोहल को अवॉइड करो, वो भी आपको उसमें याद है, ठीक है। डायरेटिक्स जैसे थायराइड डायरेटिक्स है उसको अवॉइड करना है आपने, ठीक है। यही चीज़ें हैं। और मीट को अवॉइड करना है, वो प्रोटीन में ही आ जाता है, मीट को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल लेआउट है। इसमें जैसे चीज़ें पूछी गई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, पूरी डिटेल में आपको बताया मैंने ये। अब गाउट में होना क्या है कि आपकी जो यूरिक एसिड है वो आपके जॉइंट्स में अड़ गया, ठीक है। जॉइंट्स में जाके वो डिपॉजिट हुआ, उसकी वजह से आपके जॉइंट स्वॉलन रेड हो गए, जॉइंट्स आपके स्वॉलन रेड एंड पेनफुल जॉइंट्स हो गए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स मैंने आपको बता दी, उसमें जो पूछे जाते हैं एल्कोहल, थायराइड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है, तो वो आपके ज़हन में होना चाहिए। अगली चीज़ जो एक और इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी कभी एक्सटर्नल ईयर या ओलेक्रेनन बर्सा पे, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और टोफस बन जाता है। टोफस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर जो है वो इन्वॉल्व होता है आपका बिग टो, ठीक है। बिग टो जब इन्वॉल्व होता है, उसकी एकदम सोजिश होती है, तो उसको हम पोडेग्रा कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो है इसके क्रिस्टल्स किस तरह के होते हैं। इसके क्रिस्टल्स होते हैं आपके नीडल शेप्ड बायरिफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स। अब बायरिफ्रिंजेंट में आपने जो चीज़ याद रखनी है ना इंपॉर्टेंट, कि वो किस रंग के नज़र आते हैं। रंग के कैसे याद रखना है, आपने पबजी याद रख लें, पबजी कैसे याद रखना है। पबजी से आप इस तरह याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइट में ब्लू क्रिस्टल्स होंगे, परपेंडिकुलर लाइट में ब्लू क्रिस्टल्स होंगे इन गाउट, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइट में ब्लू क्रिस्टल्स होंगे इन गाउट, मतलब कि पैरेलल लाइट में फिर हो जाएंगे येलो क्रिस्टल्स, ठीक है। 2 L इसमें आ रहे हैं, 2 L इसमें आ रहे हैं इन गाउट, ठीक है। परपेंडिकुलर में ब्लू, पैरेलल में येलो, गाउट में ये है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक्यूट अटैक होता है उसमें आप फिर पहले तो पेन रिलीफ करते हैं, एनसेट्स वगैरह दे देते हैं, और जब क्रॉनिक जो है गाउट होती है उसमें फिर आप ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जैसे एलोपिरानॉल होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गाउट जो है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। मेल्स में गाउट ज़्यादा कॉमन है। अब इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ, ये देख लें। फाइंडिंग्स है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मोनोआर्थराइटिस कॉज्ड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट, मोर कॉमन इन मेल्स एसोसिएटेड विद हाइपरयूरिसीमिया, अंडर एक्सक्रीशन की वजह से या ओवर प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा अंडर एक्सक्रीशन है। क्रिस्टल्स नीडल शेप्ड हैं, नेगेटिव बायरिफ्रिंजेंट है, अंडर पोलराइज्ड लाइट, येलो अंडर पैरेलल, ब्लू अंडर परपेंडिकुलर, पबजी से याद रखना है, ठीक है। फिर सिम्टम्स एसिमेट्रिक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जॉइंट स्वॉलन रेड पेनफुल होता है, पेनफुल मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट होता है बिग टो वाला, उसको पोडेग्रा कहते हैं, और टोफस मैंने आपको बता दिया ईयर वाला आपने इसमें याद रखना है। अब चलते हैं सूडो गाउट। सूडो गाउट में क्या होता है कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, अच्छा पहले इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। ओल्ड मैन आया विद सडन पेन इन बिग टो, ठीक है, नेगेटिव बायरिफ्रिंजेंस क्रिस्टल्स हैं, एक्यूट गाउट। ओल्ड वुमन विद स्वेलिंग ऑन एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर मैंने आपको बताया ना टोफस वाली बात, गाउट विद नेगेटिव बायरिफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है यूरिक एसिड, ठीक है। इसीलिए गाउट जो है ना वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो है वो
डिसऑर्डर है। प्यूरिन याद रखना है, पिरामिडीन नहीं है, ये प्यूरिन है, ठीक है। इसको आप प्योर एज गाउट, प्योर एज गाउट इस तरह याद रख लें अगर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है विच इन्वेस्टिगेशन कन्फर्म्स गाउट, आर्थ्रोसेंटिसिस, ठीक है, मतलब कि आपके जो साइनोवियल फ्लूइड की एग्जामिनेशन है। अब चलते हैं CPPD पे, मतलब कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन डिजीज, इसको कहते हैं हम सूडो गाउट। मतलब कि इसके फीचर्स सारे गाउट जैसे लगते हैं, लेकिन जब आप देखते हो तो उसमें जो क्रिस्टल्स की डेपोजिशन होती है वो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की होती है बजाय के यूरिक एसिड हो, ठीक है। ये इसमें बोथ सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड, ऐसे नहीं है कि मेल ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये एसोसिएटेड है विद हीमोक्रोमेटोसिस, हाइपरपैराथायराइडिज्म एंड जॉइंट ट्रॉमा, पूछे ये दो जाते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस और हाइपरपैराथायराइडिज्म, ठीक है। वही वाली बात है, पेन एंड स्वेलिंग है विद एक्यूट इन्फ्लेमेशन, नी जॉइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है, ठीक है, ये भी एक दो दफ़ा पूछा गया। कैंड्रोकैल्सिनोसिस होता है एक्सरे पे। कैंड्रोकैल्सिनोसिस का क्या मतलब है कि जो आपकी कार्टिलेज है उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है और वो आपको रेम नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और क्रिस्टल्स उसमें नीडल थे, इसमें रोम्बॉइड है, वीकली पॉजिटिव बायरेफ्रेंजेंट अंडर पोलराइज लाइट, इसमें उल्टे होते हैं। जैसे उसमें जो गाउट थी उसमें परपेंडिकुलर में ब्लू थे ना, इसमें परपेंडिकुलर में येलो होंगे, उल्टा हो जाता है, ऐसे ही पैरेलल में भी उल्टे है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई गाउट और सूडो गाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको रहनी चाहिए ये चीज़। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं जो मेरे ज़हन में अभी आई है कि गाउट के बारे में, वो ये है कि एक्सरे में इसमें पंच्ड आउट इरोजन्स होती हैं, पंच्ड आउट इरोजन्स विथ ओवर हैंगिंग रिम ऑफ कॉर्टिकल बोन। मतलब कि अगर आप इतना लंबा ना भी याद रखें, आप सिर्फ ये याद रख लेंगे रैट बाइट, जैसे किसी रैट ने काटा हुआ है उस तरह की लीजन होती है। तो ये होगी आपकी गाउट एंड सूडो गाउट। इसमें इस वाली की आप तस्वीर खींच लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए।